Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद के जू पार्क ने अप्रैल 2024 से जनवरी तक 117 रेस्क्यू किए गए जानवरों और परिंदों को कबूल किया है। ये सब फॉरेस्ट ऑफिसर्स, एंटी पोस्टिंग स्क्वाड और आवाम की मदद से बचाए गए थे। ज्यादातर जानवर 10 दिन में रिहेबिलिटेशन के बाद आजाद कर दिए जाते हैं। डुमिनिक के एक सर्कल से 6 साल के लंगूर को रेस्क्यू किया गया है, जो अब जू में महफूज है। हर साल 200 से ज्यादा परिंदे जो मांजेस में उलझ जाते या जख्मी हो जाते हैं, इन्हें रेस्क्यू किया जाता है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो 1963 में शुरू हुआ, 2240 जानवरों का घर है और वर्ल्ड लाइफ कन्वर्सेशंस में काम कर रहा है। जीएचएमसी ने नल्लाकुंटा सब्जी मंडी से फुटपाथ पर बने गैर कानूनी ठेले और दुकानें गिरा दी है। ये एक्शन जनवरी 31 को ट्रैफिक जाम की शिकायत पर लिया गया है। जीएचएमसी इंफॉर्मेंट टीम्स और पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई है। हैकर्स का कहना है कि इन्हें पहले कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि ऑफिसर्स का दावा है कि 3 दिन पहले वार्निंग दी गई थी। हैकर ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुतालिबा क्या कि नई जगह की मांग की है। मददगार कोई सियासी लीडर उन्हें साथ नहीं आए। जीएचएमसी ने इस रोड के 80 फीट तक बढ़ाने का इरादा रखता है। हैदराबाद में फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी से तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स ने 38 लाख रुपए कमाए हैं। सबसे महंगी प्लेट TG09 E0009 10.47 लाख रुपीस में बिकी है। दूसरी नंबर प्लेट भी लाखों में बेची गई है, जिससे TG09D 6.26 लाख रुपीस और TG09 E0001 4.69 लाख में बिकी है। नवंबर में भी इस ऑक्शंस में 52.52 लाख रुपीस में इकट्ठा हुए थे। तेलंगाना सरकार ने इस साल स्टेट्स के कोड TS से बदलकर TG कर दिए हैं, जिसके बाद फैंसी नंबर प्लेट्स की डिमांड और बढ़ गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हैदराबाद और थाईलैंड के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज कर दिया है। पहली फ्लाइट 31 जनवरी को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी। पहले ये सर्विस हर बुध, जुमे और इतवार को चलाएंगी, लेकिन 15 फरवरी से हफ्ते में 6 दिन अवेलेबल होंगी। ये फ्लाइट तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट का सफर करेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद से 215 वीकली फ्लाइट ऑपरेट करता है, जो 20 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल शहरों में जुड़ेंगी। नए रूट्स में मुसाफिरों को थाईलैंड के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेंगी। हैदराबाद में तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TGCSB ने अमेजॉन को 22 फॉर्मर एम्प्लॉयज को खिलाफ 102 करोड़ के फ्रॉड के केस रजिस्टर किया है। ये केस अमेजॉन के कॉर्पोरेट काउंसिल्स की शिकायत पर कोकटपल्ली कोर्ट में दर्ज किया गया है। मालूम हुआ है कि ये लोग नरमकुड़ से रेलो ऑपरेशन सेंटर ORC के फ्रिज ऑपरेशंस हैंडल करते थे और रिश्वत लेकर थर्ड पार्टी करियर, खासकर US बेसिस कंपनी को फायदा पहुंचा रहे थे। अमेजॉन के रूल के मुताबिक ये सख्त मना है, लेकिन ये लोग नॉन ऑफिशियल तरीके से डील कर रहे थे। फिलहाल किसी भी एविडेंस का पता नहीं लगा और TGCSB कंप्लेंट्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का इंतजार कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हैदराबाद के गोशा महल में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने 31 जनवरी को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल्स की नई बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन्स रखे। 2700 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हॉस्पिटल 32 लाख स्क्वायर फीट के एरिया कवर करेगा और 2000 बेड्स होंगे। इस हॉस्पिटल्स में 29 मेजर्स और 12 माइनर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, जिसमें रोबोटिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट थिएटर्स भी शामिल है। यह हॉस्पिटल मेडिकल एजुकेशन को भी प्रमोट करेगा। 30 डिपार्टमेंट्स में 8 नए सुपर स्पेशलिटीज डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। हॉस्पिटल के आसपास के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इंप्रूव किया जा रहा है, जिसमें अंडरपेसेस और नो सिग्नल जंक्शन शामिल है। इमरजेंसीज के लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट हैदराबाद में पब्लिक हेल्थ केस के एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। गोशा महल के रहने वालों ने, दुकानदारों ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल्स के नए कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बंद बुलाया है। उनका कहना है कि नए हॉस्पिटल से ट्रैफिक, व्यापार और एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ सकता। बीजेपी ने भी जीएचएमसी मीटिंग में विरोध किया और हॉस्पिटल्स की साइट को बदलने की मांग की। CM रेवंत रेड्डी ने फाउंडेशन स्टोन्स रखा था, लेकिन विरोध के चलते प्रोटेस्टर्स को घर पर गिरफ्तार किया गया।
तेलंगाना सरकार ने 30 जनवरी को गवर्नमेंट टीचर्स के रिटायरमेंट एज 65 साल कर दिए है। यह फैसला तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की रिकमेंडेशंस पर लिया गया है। तेलंगाना के 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में 2800 से ज्यादा सेक्शंस टीचर्स पोस्ट है, जिसमें अब तक सिर्फ 750 रेगुलर फैसिलिटीज है जो इससे फायदा उठाया जाएगा। TGCH ने कहा था कि एक सीनियर फैसिलिटीज को कुछ और साल रखना जाए ताकि टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च और रैंकिंग पर बुरा असर ना हो। ये डिसीजन सभी मिक्स्ड रिस्पांस दे रहा है एकेडमी से। हैदराबाद मेट्रो लैंड एक्विजिशंस 100 दुकानों को 6 लाख हर एक को। हैदराबाद में मेट्रो रायल पास 2 एक्सपेंस के लिए ओल्ड सिटी में लैंड एक्विजिशंस के लिए कंपटीशन चेक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है। मेट्रो भवन रसूलपुरा में हैदराबाद मेट्रो रायल प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशंस यूनिट ने 100 ट्रंस को 6 लाख हर एक को दिया, जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए गए जमीन से अफेक्ट हुए थे। ये इंटीमेशन टर्न्स को उनके व्यापार को दोबारा शुरू करने में मदद देगा। पास 2 एक्सपेंस से MGBSC से फलकनुमा तक मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेंगी, जो ट्रैफिक को कम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगी। तेलंगाना की इंदिरा हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड नई अपडेट आई है। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरीज के लिए लिस्ट रीवेरिफिकेशन का फैसला किया है। इसके अलावा एप्लीकेशंस के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। कैटेगरी फर्स्ट, जिसके पास जमीन है पर घर नहीं है। कैटेगरी 2, जिसके पास जमीन है ना घर है। कैटेगरी 3, जिसको किराए के घर, शेडर्स या झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पहले पास में उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएंगी जिसके पास जमीन है लेकिन घर नहीं। गवर्नमेंट से AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके रीवेरिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने का प्लान बना रही है। गवर्नमेंट के इस स्कीम्स के बारे में जानने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है indramalu.gov.in। इसके अलावा इस वेबसाइट को कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, जहां पर इससे मुतालिक किसी भी अपडेट जानने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,